आज हम करेंगे एक छोटा सा टॉपिक है म्यूटेशन। ठीक है, आपके चैप्टर में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में म्यूटेशन एक टॉपिक है, उसको आज हम कवर करेंगे। म्यूटेशन होता क्या है? म्यूटेशन जो है ये हेरिटेबल चेंज है। जीन्स में जो भी चेंजेस होते हैं, क्रोमोसोम्स में जो चेंज हेरिटेबल होते हैं, जो इनहेरिटेड होते हैं जो चेंज, उसे हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन। ये म्यूटेशन दो तरह से हो सकते हैं, ऑटो स्पॉन्टेनियस भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, मैन मेड भी हो सकते हैं। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जो नेचुरल होते हैं और आर्टिफिशियल म्यूटेशन जो मैन मेड होते हैं। म्यूटेशंस को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है: जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन और जीनोमेटिक म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन जो डीएनए सीक्वेंस में, जो जीन्स में जो स्लाइट चेंज होता है, उसके थ्रू जो म्यूटेशन होता है उसे हम कहते हैं जीन म्यूटेशन। ये रेप्लिकेशन में स्लाइड स्लिप की वजह से हो सकता है। पॉलीमरेज में अगर स्लाइड स्लिप हो रहा है, कोई एक बेस छूट गया है उसमें रेप्लिकेशन के दौरान और उसकी प्रूफ रीडिंग नहीं हो पाई है, तो उस वजह से ये म्यूटेशन हो सकता है। ठीक है, और क्या रीज़न है इस म्यूटेशन के? जैसे कि डिलीशन है, कोई एक न्यूक्लियोटाइड या 2 न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो गए, कुछ बाहर से न्यूक्लियोटाइड इंसर्ट हो गए, या वहाँ से कट के वो इन्वर्ट हो गए। न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो 5 प्राइम 3 प्राइम पे आ गया, 3 प्राइम 5 प्राइम पे आ गया। रिप्लेसमेंट हो गया, अगर किसी और न्यूक्लियोटाइड के थ्रू उसको वहाँ पे रिप्लेसमेंट हो गया, तो ये जीन म्यूटेशन इतने तरह से हो सकते हैं। रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन, ये जो है ये 3 टाइप्स का है: ट्रांजिशन, ट्रांसवर्शन और बेस एनालॉग। किससे रिप्लेस हो रहे हैं न्यूक्लियोटाइड्स, इसके बेसिस पे इसे 3 टाइप्स से डिवाइड किया गया है: ट्रांजिशन, ट्रांसवर्शन और बेस एनालॉग। ट्रांजिशन मतलब कि प्यूरीन का प्यूरीन से ही रिप्लेस होना। जैसे कि एडेनिन है, एडेनिन का ग्वानिन से अगर रिप्लेस हो जाए तो वो क्या हो गया? ट्रांजिशन हो गया। ठीक है, थायमीन का साइटोसिन से रिप्लेस हो जाए या साइटोसिन थायमीन से रिप्लेस हो जाए, पिरिमिडीन पिरिमिडीन से रिप्लेस हो जाए, तो ये हो गया ट्रांजिशन। लेकिन अगर रिप्लेसमेंट प्यूरीन का पिरिमिडीन से हो रहा है या पिरिमिडीन का प्यूरीन से हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्जन। ठीक है, तो ये हो गया रिप्लेसमेंट। या फिर तीसरा होता है बेस एनालॉग। अब ट्रांजिशन का, जैसे जीन म्यूटेशन का एग्जाम्पल है, जीन म्यूटेशन ये गैमीट फॉर्मेशन के टाइम में जनरली होता है। एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया, जहाँ पर एक कोड के बदलने से, एक न्यूक्लियोटाइड के चेंज होने के वजह से वैलीन अमीनो एसिड जो है वो ग्लूटामिक एसिड में चेंज हो जाता है। ये आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है कैसे होता है। थर्ड रिप्लेसमेंट का जो मेथड था वो है बेस एनालॉग का सब्स्टिट्यूशन, बेस एनालॉग से सब्स्टिट्यूशन। बेस एनालॉग क्या है कि कुछ केमिकल्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर वो यूजुअल डीएनए बेसिस से काफ़ी मिलता जुलता है, जिसके वजह से अगर वो वो न्यूक्लियोटाइड की जगह पे आ जाते हैं तो वो उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और वहाँ पर वो उसकी जगह ले लेते हैं। तो इस तरह से जो सब्स्टिट्यूशन या रिप्लेसमेंट होता है इसे कहते हैं बेस एनालॉग सब्स्टिट्यूशन। जैसे एग्जाम्पल है 5 मिथाइल साइटोसिन, 5 ब्रोमो 5 आयोडो यूरेसिल। 5 ब्रोमो यूरेसिल जो है ये सब्स्टिट्यूट करता है थायमीन को और ये पेयर कर लेता है जी से। तो इस तरह से अगर ये सब्स्टिट्यूट कर रहा है टी को, तो मतलब यहाँ पहले क्या था, एटी पेयरिंग थी, ये कन्वर्ट हो जाएगी, पोजीशन ले लिया, उस जी का पोजीशन ले लिया, तो अब ये कन्वर्ट हो गई जीसी पेयरिंग में। तो इस वजह से जब ये पेयरिंग डिस्टर्ब होगी तो अमीनो एसिड, ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो बनेंगे वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे और उसमें म्यूटेशन हो जाएगा।
थ्री टर्म्स ये हैं साइलेंट म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशन और नॉनसेंस म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन मतलब कि बेसिस में चेंज हो गया लेकिन उसकी वजह से अमीनो एसिड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो उसे कहते हैं साइलेंट म्यूटेशन। अगर कोडॉन सीक्वेंस में जो ट्रिपलेट कोडॉन है उसका जो तीसरा कोडॉन है अगर उसमें चेंज होता है तो वो जनरली साइलेंट म्यूटेशन होता है, वो क्योंकि वो वॉबल पोजीशन होती है और उस पोजीशन पर चेंज होने के वजह से उसके अमीनो एसिड में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह के म्यूटेशन को हम कहते हैं साइलेंट म्यूटेशन। मिससेंस म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशन मतलब कि कोई बेस में चेंज हुआ, न्यूक्लियोटाइड में चेंज हुआ, उसके वजह से अमीनो एसिड सीक्वेंस में चेंज हो गया, उसे हम कहेंगे मिससेंस म्यूटेशन। नॉनसेंस म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन मतलब कि इस तरह का म्यूटेशन हो जिसके वजह से वहाँ पर बेस जो पॉली अमीनो एसिड जो कैरी कर रहे थे उसमें इस तरह का चेंज हो कि वहाँ पर स्टॉप कोडॉन आ जाए, UAA, UAG या UGA आ जाए, स्टॉप कोडॉन आ जाए, तो वहाँ पे क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड चेन अब बनना रुक जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। तो इस तरह के म्यूटेशन को हम क्या कहते हैं, नॉनसेंस म्यूटेशन। ठीक है, तो ये पहला हो गया जीन म्यूटेशन। दूसरा टाइप था क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज हो तो इसे कहते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। पहला है डिलीशन। अगर किसी क्रोमोसोम का कोई पार्ट लॉस हो जाता है तो उसे कहते हैं डिलीशन। डुप्लीकेशन, अगर कोई एक पार्ट डुप्लीकेट हो गया, 2 बार वो आ गया वहाँ पे, तो उसे कहेंगे डुप्लीकेशन। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन मतलब कि क्रोमोसोम का किसी एक पार्ट से टूट करके अलग होना और फिर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे जाकर के लग जाना, दैट इज ट्रांसलोकेशन। ये 3 तरह के हो सकते हैं, सिंपल, शिफ्ट और रेसिप्रोकल। सिंपल में क्या होगा, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, किसी नॉन होमोलोगस पेयर में से एक क्रोमोसोम का एक पार्ट अलग हुआ और वो दूसरे क्रोमोसोम पे आकर के स्टिक हो गया, तो इसे कहेंगे सिंपल ट्रांसलोकेशन। शिफ्ट ट्रांसलोकेशन, उसमें से कि जो क्रोमोसोम है एक क्रोमोसोम पेयर के बीच का कोई एक पार्ट ये इनसाइज हो गया, कट हो गया और दूसरे क्रोमोसोम के बीच में आकर के ये स्टिक हो गया, इसे कहेंगे शिफ्ट म्यूटेशन। रेसिप्रोकल म्यूटेशन, रेसिप्रोकल मतलब कि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में से इस क्रोमोसोम का पार्ट पहले वाले में चला जाए और पहले क्रोमोसोम का पार्ट इसमें चला जाए, तो इसे कहेंगे रेसिप्रोकल म्यूटेशन। नेक्स्ट इज इन्वर्जन। इन्वर्जन मीन्स कि क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के बीच में क्या होगा, सेंट्रोमियर होगा। अब यहाँ से पार्ट कट हुआ और ये इन्वर्ट हो गया, मतलब ये कट के अलग हुआ और ये पोर्शन इधर जुड़ गया और ये पोर्शन इधर जुड़ गया, तो इसे कहते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन 2 तरह के हो सकते हैं, पैरासेंट्रिक और पेरीसेंट्रिक। पैरासेंट्रिक मतलब कि अगर इन्वर्जन सेंट्रोमियर रीजन के बाहर हो रहा है, सेंट्रोमियर यहाँ है और इन्वर्जन इस एरिया में हो रहा है कि ये सेगमेंट जो है वो इन्वर्ट होके जुड़ गया, तो इसे कहेंगे पैरासेंट्रिक। लेकिन इन्वर्जन इस तरह का हो कि उसमें सेंट्रोमियर अंदर हो, तो इसे कहते हैं पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। नेक्स्ट इज जीनोमेटिक म्यूटेशन। जीनोमेटिक म्यूटेशन को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है, एन्यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी मतलब होता है कि क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम नंबर कोई एक क्रोमोसोम या 2 क्रोमोसोम का लॉस हो जाए या 1 या 2 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाए, गेन हो जाए, उसे हम कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में पहला है मोनोसोमी। अगर एक सिंगल क्रोमोसोम का लॉस हो रहा है तो उसे हम कहेंगे 2n-1, ये होता है मोनोसोमी। नलीसोमी, अगर एक सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम का लॉस हो रहा है 2n-2, इसे कहेंगे नलीसोमी।
ट्राइसोमी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया तो इसे कहेंगे ट्राइसोमी, जैसे एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम। टेट्रासोमी अगर एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम आ गया तो इसे कहेंगे टेट्रासोमी। ठीक है, नेक्स्ट इज यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी जब इंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम में कोई चेंज हो, इसमें एन्यूप्लॉइडी में क्या हो रहा था कि कोई एक या दो क्रोमोसोम लॉस हो गया या गेन हो गया। यूप्लॉइडी में क्या हो, इंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम में चेंज हो तो उसे कहते हैं यूप्लॉइडी। इसमें टू टाइप्स के, मोनोप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। मोनोप्लॉइडी अगर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, मतलब हैप्लॉइड है तो हो जाए तो इसे कहेंगे मोनोप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी की एक क्रोमोसोम जो है वो दो से ज्यादा हो जाए। ठीक है, ईच क्रोमोसोम जो है क्रोमोसोम पेयर्स में होते हैं, तो अगर एक क्रोमोसोम दो से ज्यादा हो जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी में टू टाइप्स है, ऑटो पॉलीप्लॉइडी और एलो पॉलीप्लॉइडी। ऑटो पॉलीप्लॉइडी में इंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम का मल्टीप्लिकेशन हो जाए, मतलब दो हैं तो तीन हो गए या चार हो गए, तो इसे हम कहेंगे ऑटो पॉलीप्लॉइडी। जैसे एग्जाम्पल है हरगोविंद खुराना ने प्रोड्यूस किया था सीडलेस वाटरमेलन, जो बनाया था ऑटो ट्रिप्लॉइड से। ठीक है, ट्रिप्लॉइड डिप्लॉइड जो थे वो सीडलेस नहीं थे, जब इन्होंने इसका ट्रिप्लॉइड बना दिया तो ये क्या हो गया, सीडलेस हो गया। एलो पॉलीप्लॉइडी जो है, ऑटो पॉलीप्लॉइडी में एक स्पीशीज से बनते हैं ये, और एलो पॉलीप्लॉइडी दो स्पीशीज के मिक्सिंग से बनते हैं। ठीक है, एफ जनरेशन में जो मिलते हैं क्रॉप्स, जनरली क्रॉप्स का करते हैं, एफ जनरेशन में जो क्रॉप्स मिलते हैं उनका डुप्लीकेशन कर दिया जाता है और उससे ऑटो पॉलीप्लॉइडी बनते हैं। पॉलीप्लॉइडी को इंड्यूस किया जा सकता है, पॉलीप्लॉइडी करने के लिए केमिकल्स यूज करते हैं। मेन केमिकल जो नाम इम्पॉर्टेंट है वो है कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द सीड्स ऑफ कॉल्चिनियम ऑटमनेल। ठीक है, इनके सीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये क्या करते हैं, ये सेल डिवीजन को अरेस्ट करते हैं। सेल्स डिवाइड होते हैं लेकिन वॉल फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम का तो डिप्लीकेशन हो रहा है लेकिन साइटोप्लाज्म जो है वो साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाती है। एलोप्लॉइडी ये नेचर में नहीं होती है, इसे केमिकल्स से ही प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे दो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है रेफेनोब्रासिका और ट्राइटिकेल। रेफेनोब्रासिका जो होती है क्रॉप जो है, इसमें लार्ज सीड पॉड्स होते हैं जिसमें बहुत सारी सीड्स होती हैं, जो बनाया जाता है बाय द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ रेडिश एंड कैबेज। रेडिश और कैबेज के हाइब्रिडाइजेशन से बनाते हैं। रेडिश में 18 क्रोमोसोम्स हैं, कैबेज में 18 क्रोमोसोम्स हैं। इनके हाइब्रिडाइजेशन से जो F1 जनरेशन मिलती है वो स्टेराइल होती है, लेकिन जब कॉल्चिसिन से इसकी एलो पॉलीप्लॉइडी कर दी जाती है तो ये डिप्लॉइड से टेट्राप्लॉइड हो जाएगा और ये फर्टाइल होता है। ठीक है, इसी तरह का एक एग्जाम्पल है ट्राइटिकेल। ट्राइटिकेल ये फर्स्ट मैन मेड सीरियल है या फर्स्ट मैन मेड क्रॉप कह सकते हैं। ये बनाया जाता है वीट ट्राइटिकम और राई के हाइब्रिडाइजेशन से। वीट एंड राई सेम, वीट और राई के हाइब्रिडाइजेशन से बनता है ट्राइटिकेल। ठीक है, तो ये एलो पॉलीप्लॉइडी के एग्जाम्पल थे। इंडक्शन कैसे कर सकते हैं जीन म्यूटेशन का? स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जो होते हैं, नेचर में जो म्यूटेशंस होते हैं वो बहुत लो फ्रीक्वेंसी के होते हैं, लेकिन अगर हमें म्यूटेशन करना है किसी बेनिफिट के लिए, किसी यूजफुल पर्पस के लिए, किसी क्रॉप में चेंज करने के लिए, कुछ म्यूटेशंस बेनिफिशियल भी होते हैं, तो उस केस में रेडिएशन या केमिकल्स की मदद ली जाती है।
रेडिएशंस में जैसे यूवी रेडिएशन, एक्स रे, वाई रे, अल्फा रे, बीटा रे, इससे रेडिएशन के थ्रू और म्यूटेशन को इंड्यूस किया जाता है। केमिकल्स में डिफरेंट केमिकल्स हैं जैसे कैफीन, मॉर्फिन, इथीडियम ब्रोमाइड, ये बहुत स्ट्रॉन्ग म्यूटाजेन है। मस्टर्ड गैस, इथाइल इथेन सल्फोनेट, एक्रिडीन, नाइट्रस एसिड, HCHO, जितने भी ये नाम दिए गए हैं ये अच्छे म्यूटाजेन हैं। ठीक है, तो ये केमिकल्स और रेडिएशन दोनों मेथड से आर्टिफिशियल म्यूटेशन को इंड्यूस किया जा सकता है। म्यूटॉन क्या होता है? म्यूटॉन वो छोटी से छोटी यूनिट क्रोमोसोम की जो म्यूटेशन कर सकती है उसे कहते हैं म्यूटॉन। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट through which mutation can be done, that is known as muton. The term was given by Benzer. सिस्ट्रॉन आपको पता है, जो यूनिट ऑफ फंक्शन है उसे हम क्या कहते हैं? सिस्ट्रॉन है। और रेकॉन क्या होते हैं? जो स्मॉलेस्ट यूनिट रिकम्बिनेशन कर सकती है उसे कहते हैं रेकॉन। ठीक है, ये रॉन्ग है। अगर हम साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिस्ट्रॉन सबसे बड़ा है, उसके बाद रेकॉन है और उसके बाद म्यूटॉन है। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज सबसे छोटा जो होता है वो म्यूटॉन होता है। एप्लीकेशन क्या है म्यूटेशन का? जैसे वीट, राइस, बार्ली, इन सारे क्रॉप्स में यील्ड को बढ़ाने के लिए, ठीक है, और उसकी क्वालिटी को, प्रोटीन कंटेंट या उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, डिजीज फ्री क्रॉप्स को बनाने के लिए, इसके लिए म्यूटेशन किया जाता है। तो म्यूटेशन करने के बाद पहले क्रॉप्स को चेक करते हैं कि उसमें कौन सी क्वालिटी है, कोई बेनिफिशियल क्वालिटी है कि नहीं है। अगर बेनिफिशियल क्वालिटी होती है तो उसे फर्टाइल करने की कोशिश की जाती है, उसके एलो पॉलीप्लॉइड्स बनाए जाते हैं और फिर उसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये 2 स्लाइड्स थी आपके म्यूटेशन की, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा और समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। कहीं पे कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा।